ब्रह्मांड का व्यास वर्तमान में लगभग 28 अरब पारसेक यानी 91.1 अरब प्रकाश वर्ष है। पूरे ब्रह्मांड का व्यास अज्ञात है और हो सकता है कि यह अनंत हो। ब्रह्मांड संपूर्ण समय और अंतरिक्ष और उसकी अंतर वस्तु को कहते हैं। ब्रह्मांड में सभी ग्रह, तारे, गैलेक्सियां, खगोलीय पिंड, गैलेक्सियों के बीच के अंतरिक्ष की अंतर वस्तु, अपरमाणविक कण और सारा पदार्थ और सारी ऊर्जा सम्मिलित है। हम जिस धरती पर रहते हैं वो सौर मंडल का हिस्सा है। सौर मंडल में 9 ग्रह हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं। सूरज एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे का हिस्सा है। आकाशगंगा बहुत सारे तारों और उनका चक्कर लगाने वाले ग्रहों, उल्कापिंडों और धूमकेतुओं को मिलाकर बनती है। ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे आकाशगंगा जैसी बहुत सी आकाशगंगाएं हैं। ये कितनी है, इनका आकार कैसा है, इस बारे में बरसों से वैज्ञानिक कोई ठोस अंदाजा लगाने में जुटे हैं। इनकी पड़ताल से ही हमें अपने ब्रह्मांड के सही आकार का अंदाजा हो सकेगा। 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिकी वैज्ञानिक हॉलो शेप्ले और उनके साथी हेबर कर्टिस के बीच इस बात पर बहस छिड़ी थी कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है। शेप्ले का कहना था कि मिल्की वे आकाशगंगा करीब 3 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड में इसके जैसी कई आकाशगंगाएं हैं जिनकी दूरी नापकर ही हम ब्रह्मांड के सही आकार के बारे में जान सकते हैं। शेप्ले के उलट कर्टिस का कहना था कि हमारी आकाशगंगा सिर्फ 30,000 प्रकाश वर्ष बड़ी है। वैसे ये बहस करीब 1 सदी पुरानी हो चुकी है। आज वैज्ञानिकों के बीच इस बात पर एक राय है कि हमारी आकाशगंगा 1 लाख से 1.5 लाख प्रकाश वर्ष चौड़ी है। ब्रह्मांड तो इससे न जाने कितने गुना बड़ा है। ताजा अनुमान कहते हैं कि हमारा ब्रह्मांड 93 अरब प्रकाश वर्ष बड़ा है और ये तेजी से फैल रहा है। इतने बड़े ब्रह्मांड में हमारी धरती कुछ वैसी ही है जैसे कि प्रशांत महासागर में पानी की एक बूंद। सवाल ये है कि हम इतनी दूरी को नापते कैसे हैं? इसके लिए वैज्ञानिकों ने कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। एक तो वो ग्रहों और सितारों से दूरी को रेडियो तरंगों की मदद से नापते हैं। इसे कॉस्मिक डिस्टेंस लैडर कहते हैं। इसके लिए दूसरे ग्रहों और तारों तक रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। वो आने जाने में जितना वक्त लेती है उससे उन ग्रहों या तारों की दूरी का अंदाजा लगाया जाता है। इसी पैमाने पर आज हमारी आकाशगंगा की पड़ोसी एंड्रोमेडा आकाशगंगा को धरती से करीब 2.5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर बताया जा रहा है। वैसे हम चाहे जो पैमाना आजमा ले, ब्रह्मांड कितना बड़ा है इसका सही अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तो इन अंदाजों के सही या गलत होने की पक्की पड़ताल नहीं हो सकती। दूसरा, ब्रह्मांड तेजी से फैल रहा है। अब धरती से सबसे दूर जो सितारा है उसकी रोशनी पृथ्वी पर पहुंचने में अरबों साल लग जाते हैं। तब तक ब्रह्मांड और फैल चुका होता है। नासा के वैज्ञानिक कार्तिक सेठ इसे कुछ इस तरह समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप एक गुब्बारे में कुछ बिंदु बना दे, फिर इसमें हवा भरकर फुलाएं। हमारा ब्रह्मांड कुछ वैसे ही फैल रहा है और जो निशान आपने बनाए हैं वो हमारी मिल्की वे जैसी आकाशगंगाएं हैं जिनके बीच दूरी बढ़ती जा रही है। वैज्ञानिकों की पड़ताल के मुताबिक धरती से जो सबसे दूर सितारा है वो करीब 14 अरब साल पुराना है। ब्रह्मांड में कोई भी स्थिर नहीं है, यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं जो अपने स्थान पर स्थिर हो। ब्रह्मांड की हर चीज गतिमान है और साथ ही साथ परिवर्तनशील भी है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, हमारी पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है और सूरज भी हमारे ब्रह्मांड के साथ मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है और मंदाकिनी यानी द मिल्की वे गैलेक्सी भी अंतरिक्ष में गति कर रही है। दोस्तों, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी गैलेक्सी की ही तरह ही अंतरिक्ष में ना जाने लाखों करोड़ों कितनी गैलेक्सियां मौजूद हैं, पर वैज्ञानिकों ने अभी तक बस यह पता लगाया है कि हमारी गैलेक्सी के सबसे नजदीक गैलेक्सी देवयानी है। दोस्तों, आपको इस बात पर यकीन नहीं होगा कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ा शराब का एक महासागर भी है जिस पर एथिल अल्कोहल की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसको हम B2 के नाम से जानते हैं। यह हमारी मिल्की वे से 390 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जमकर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मैं भविष्य में इसी तरह के वीडियो से आप लोगों को नॉलेज देता रहूंगा।